हेलो स्टूडेंट्स, जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग जैव प्रक्रम के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। आप जो है वीडियो के शुरू से लेकर के अंत तक देखें, अंत तक बने रहें ताकि जो है आप एग्ज़ाम में जो है अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त कर सकें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न जो है। पहला प्रश्न कह रहा है क्या, शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक पदार्थों को क्या कहते हैं। तो शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक पदार्थ को एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम, है ना। अर्थात पहला हमारा जो आंसर हो जाएगा एंजाइम। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं क्या हैं। तब ये जो है रंध्र हैं। कौन है? रंध्र हैं, है ना। अर्थात आपका आंसर हो जाएगा रंध्र। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है क्या कि लाला रस या लार में पाए जाने वाले एंजाइम का क्या नाम है। तो इसको कहते हैं सेलाइवरी एमाइलेज, है ना। एमाइलेज, है ना। या कभी कभी ये इमाइलेज भी देता है ना। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्या कि ये कह रहा है प्रश्न जो है, दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं। दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं। तो दीर्घरोम जो है क्षुद्रांत के भीतरी दीवार पर कहाँ पाए जाते हैं। तो क्षुद्रांत के भीतरी दीवार पर पाए जाते हैं। देखिए लिख रहे हैं हम क्षुद्रांत, है ना। क्षुद्रांत की भीतरी दीवार पर, दीवार पर, है ना। अंत तक बने रहे वीडियो को। बहुत ही कमाल जो है आपका प्रश्न बताएंगे, है ना। नेक्स्ट प्रश्न जो है 5वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है, ग्लूकोज के पाइरूवेट में बदलने का कार्य कोशिका के किस भाग में होता है। तक ये जो है कोशिका द्रव में होता है। किस में होता है? कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न कहता है क्या कि एक फास्फेट जो एटीपी के अंतःस्थ रहता है उसके टूटने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसके टूटने में जो है 30.5 kg जो है ऊर्जा मुक्त होती है। सॉरी, केजी नहीं, कैलोरी, है ना। दिया के से, है ना, के से होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि वायु मार्ग निपतित क्यों नहीं होता। तो ये वायु मार्ग जो है निपतित इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके चारों ओर क्या उपस्थित होता है। तो चारों ओर उपास्थित वलय होता है। क्या होता है जी? उपास्थित वलय होता है, वलय। इसी के कारण जो है यह जो है वायु मार्ग जो है निपतित नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है क्या, मानव हृदय में कितने आलिंद तथा नीलय होते हैं। तो इसमें जो है 2 आलिंद और 2 जो है नीलय होते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है कि प्लेटलेट्स जो है अनुरक्षण का कार्य कैसे करता है। तो यह जो है रक्त को थक्का बनाकर रक्त को जो है बहने के मार्ग को क्या करता है? रोक देता है। यानी रक्त को लिख सकते हैं कि रक्त को थक्का बनाने में, है ना, रक्त थक्का में इसका काम किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्या कि वसा का वहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है। तो यह जो है लसिका के माध्यम से। किसके माध्यम से? लसिका के माध्यम से होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं।
अब जो है वो था जो है आपका अति लघु में प्रश्न दिया था जो विदाउट ऑप्शन का देता है, उसको जो है आपको बता दिया जितना इंपॉर्टेंट था उसको। अब जो है बहुविकल्पीय प्रश्न जो है विकल्प के साथ दिया हुआ है, इस प्रश्न को हम लोग आज हल कर लें। ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका प्रश्न दिया हुआ है ना। पहला प्रश्न जो इसका कह रहा है कि विषमपोषी जीव अपनी उत्तर जीविका के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं। तो किस पे आश्रित रहते हैं? तो हरे स्वपोषी पौधे पर आश्रित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका जो है सी सही, देखिए यहाँ पे 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर है, किस पे निर्भर होता है? तो प्रकाश संश्लेषण पर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, दूसरा नंबर है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कहता है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठों की संख्या है, अर्थात मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है तो कितने हैं? तो ये जो है मछली के हृदय में 2 होते हैं, लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा कि मनुष्य के जो है यानी मानव के जो है हृदय कोष्ठ में जो है 4 कोष्ठ होते हैं। हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कह रहा है कि पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं, किसके द्वारा पाते हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? वाष्पोत्सर्जन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो यह जो है किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जो है जाइलम जो उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? तो जल के वहन के लिए उत्तरदायी है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, ये भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, अर्थात इसमें जो दिया हुआ है उपयुक्त सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी, अर्थात 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है कि पाइरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया जो है कोशिका द्रव में होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है ए आपका सही हो जाएगा, है ना। ऐसे ही वीडियो आपको जो है ऐसे ही वीडियो के लिए जो है आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।